चलो नेम रिएक्शन स्टडी करेंगे। कल हमने किया था हेलोजिनेशन रिएक्शन, है ना। हेलोजिनेशन में हमने स्टडी कर लिया था क्लोरीनेशन। मैंने तुम्हें कहा था ब्रोमिनेशन इज सिमिलर बेंजीन प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको तुम FeCl3 कह लो और AlCl3 कह लो, कोई भी लुईस एसिड, और Fe भी चलेगा, ZnCl2 भी चलेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा। तो ये ब्रोमिनेशन है। Br2 सनलाइट नहीं है, बस ये ध्यान रखना, समझे कि नहीं। तो ये ब्रोमिनेशन है, ज्यादा यूज करेंगे बेंजीन प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe गिव्स ब्रोमोबेंजीन। मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही ना। तो ये ब्रोमिनेशन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर क्या क्या आएगा, पहला आया हेलोजिनेशन, 11th में किया होगा सारा ये। दूसरा आएगा हेलोजिनेशन में क्या है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन। आयोडीनेशन है तो वो भी आता है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से आएगा थोड़ा सा। फ्लोरिनेशन भी दूसरी रिएक्शंस के थ्रू आएगा। तो हेलोजिनेशन हो गया। इसके अलावा एल्काइलेशन और एसाइलेशन याद होगा तुम्हें, ये हमने पढ़ लिया है। फ्रीडल ग्राफ एल्काइलेशन, फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन। एल्काइलेशन, एसाइलेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैकेनिज्म पूछते हैं नीट में स्पेशली। फिर आएगा नाइट्रेशन, जिसमें NO2 ग्रुप लगेगा। फिर आएगा सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन में X प्लस अटैक करेगा, एल्काइलेशन में R प्लस, एसाइलेशन में RCO प्लस, नाइट्रेशन में NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, इसमें SO3। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर मैंने तुम्हें ये करवा दिया हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन करवा दिया है, एसाइलेशन करवा दी है। अब नाइट्रेशन और सल्फोनेशन करेंगे, दो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। और भी रिएक्शन है, ये 5 बेसिक रिएक्शन। नाउ इट इज सर नाइट्रेशन। बोल रजत। सर आप हेलोजिनेशन में क्या करते हैं? हेलोजिनेशन में सर आप कुछ कह रहे थे ना अभी। हेलोजिनेशन में क्या बोला था मैंने, एक्स, मैंने ये इलेक्ट्रोफाइल बताया ना। हेलोजिनेशन में X प्लस अटैक करेगा, एल्काइलेशन में R प्लस, एसाइलेशन में RCO प्लस एसाइलियम आयन। हेलोजिनेशन मैंने करा दिया, एल्काइलेशन करा दिया, एसाइलेशन करा दिया। समझ गया रजत। यस। चलो नेक्स्ट नोट करना है नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। नाइट्रेशन, क्वेश्चन आया बोर्ड में, व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो मेनली जो हम यूज करते हैं, अदरवाइज तो बहुत सारे मिक्सचर हैं, इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट मिक्सचर फॉर कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट HCO4, ये देता है NO2 प्लस। ये दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये क्या देता है, NO2 प्लस। दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। या फ्यूमिंग HNO3 भी लिखते हैं कई बार। फ्यूमिंग वेपर्स की फॉर्म में HNO3 डालते हैं, रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। फ्यूमिंग HNO3, N2O5 इन CCl4, NO2 प्लस BF4 नेगेटिव। ये बहुत सारे हैं, ये तुम्हें यूज करना है। तो ये कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट HCO4, ये दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। मैकेनिक्स करेंगे तो IIT में काफी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर कि इन दोनों में से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। वो छोड़ देंगे अभी। अभी सिर्फ रिएक्शन याद करनी है। एंड दिस इज द रिएक्शन दैट इज कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCO4 गिव्स NO2। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, ये तरीका है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। 11th क्लास में पढ़ी होगी रिएक्शन ये। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेशन हो गया। फिर है सल्फोनेशन। नेक्स्ट इट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सर एक बार पिछले वाली स्क्रीन दिखा दो। एक मिनट बस। बेंजीन प्लस कंसंट्रेटेड HCO4, इसको लिख लो, फिर दिखा रहा हूं मैं अभी। बेंजीन प्लस कंसंट्रेटेड HCO4 या फ्यूमिंग HCO4, ये सल्फोनेटिंग मिक्सचर है, सल्फोनेशन के लिए यूज होता है। इसमें आएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
बेंजीन सल्फोनिक, कंसंट्रेटेड H2O डाला तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और किसी को भी याद हो ये, अगर इससे ये बनाना तो क्या डालते हैं? बेंजीन सल्फोनिक सर एसिड से जिंक बेंजीन। नहीं नहीं नहीं, ये देख लेना पिछला पेज, देख लिया है? यस सर। नेक्स्ट देखो, हाँ सर उल्टा उसमें क्या करना तो डालते क्या हैं? करेंगे? डाइल्यूट H2O4, कंसंट्रेटेड से फॉरवर्ड, डाइल्यूट से बैकवर्ड पानी डालते हैं, या फिर H2O इन फॉर्म ऑफ स्टीम। H2O किस फॉर्म में पास करेंगे? स्टीम के फॉर्म में, तो भी मिल जाएगा। ऐसी रिएक्शन का नाम भी होते हैं एप्सो रिएक्शन, वो सब कोर्स में नहीं हो रहा है उसको भी। H2O पास करेंगे या स्टीम पास कर दें तो डायरेक्ट मिल जाएगा बेंजीन। तो ये भी याद रखना है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। सर रिवर्स रिएक्शन को डीसल्फोनेशन। बोलो, किसी बोलना है किसी को कुछ? सर फ्यूमिंग क्या बोला था आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह पे? फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग। नोट कर लिया है? यस सर। नेक्स्ट नोट करना है। तो ये 5 रिएक्शंस थी, ये सब 11th का ही काम था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्लियर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट अब है, इसके अलावा आप करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। ये क्लोराइड और ब्रोमाइड, इन दोनों को कन्वर्ट करेगा किसमें? फ्लोराइड के अंदर, क्योंकि फ्लोराइड हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनके लिए रिएक्शन काफी वायलेंट होती है। वायलेंट रिएक्शन होती है, CF बॉन्ड स्ट्रांग होता है, जैसे ही बनता है एनॉर्मस अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए हम फ्लोराइड को डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करते, पहले हम क्या बनाते हैं? क्लोराइड या ब्रोमाइड, फिर फ्लोराइड बनता है। तो इसलिए RCl है और RBr है, इसमें डालते हैं AgF, तो मिलता है RF, RF मिल जाएगा, और प्लस मिलेगा साथ में AgCl। RCl है तो AgCl का व्हाइट PPT, और अगर RBr है तो AgBr का लाइट येलो PPT। पढ़ा हुआ ना ये? यस। AgF यूज कर लो यहाँ पे, या Hg2F2 भी यूज करते हैं, दोनों याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में कैसे भी पूछ सकते हैं, Hg2F2 मर्कुरस फ्लोराइड और AsF3, ऐसे बहुत सारे रिएजेंट है जो यूज कर सकते हैं। AgF इजी है इसलिए उसको याद कर लेना नेम रिएक्शंस के लिए। एग्जांपल जैसे मैंने अगर तुमसे बोला, अगर तुम कर सकते हो तो इथेनॉल से, सपोज इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना था, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड कैसे बनेगा? कोई टफ कन्वर्जन नहीं है। सर बोल रहे
पहले इसका डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कर देंगे पूरा बोल रहा जल्दी से। सर, मतलब सॉरी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला जो कंसंट्रेट है H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं। नहीं रजत, रजत देख, पहले इसमें इसको Cl में या Br में कन्वर्ट करेंगे। क्या डालेंगे? पहले क्या करेंगे? नहीं, HCl नहीं है, HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 भी डालना पड़ेगा और साथ में हीटिंग भी करनी पड़ेगी। ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं उसको। प्राइमरी वाले अल्कोहल आसानी से रिएक्शन नहीं देते हुए, तो इसलिए इसमें जो रिएजेंट मैं बताऊंगा याद कर लेंगे। PCl5 और PCl3, बेस्ट रिएजेंट SOCl2। थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं गैशियस, कहते हैं उसको डार्जेंस प्रोसेस। C2H5OH से C2H5Cl बनाना है या अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो बेस्ट रिएजेंट है SOCl2, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं SO2 और HCl। दोनों गैशियस एस्केप कर जाएंगे, लिविंग बिहाइंड प्योर एल्काइल हाइड, दोनों गैशियस हैं, तो इसलिए ये बेस्ट प्रोसेस है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड ओवर फॉस्फोरस हैलाइड्स, इसका नाम थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड THIONYL, थायोनिल क्लोराइड, it is preferred over phosphorus halides in preparing alkyl chloride। रीजन क्या है? PCl5 के साथ या PCl3 के साथ जो बाय प्रोडक्ट होते हैं सारे गैशियस नहीं होते, इसके साथ दोनों बाय प्रोडक्ट गैशियस हैं, तो प्योर एल्काइल हाइड मिलेगा, प्योर एल्काइल क्लोराइड मिलेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डार्जेंस प्रोसेस। इसको भी एज ए नेम रिएक्शन याद कर लेना, डार्जेंस प्रोसेस। कर लिया नोट? सर, इसका डिहाइड्रेशन नहीं कर सकते अल्कोहल का? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। डिहाइड्रेशन कैसे होगा बता रजत? कंसंट्रेट H2SO4 से हीट करेंगे। आंसर सुन, कंसंट्रेट SO4 में 4 टेम्परेचर हैं, टेम्परेचर क्या रखेंगे? 443 केल्विन। बहुत अच्छे, टेम्परेचर आएगा 443 केल्विन, क्योंकि 413 केल्विन में बनेगा ईथर, 383 केल्विन पे हाइड्रोजन सल्फेट और 273 केल्विन पे ऑक्सोनियम आयन, तो इसलिए टेम्परेचर मेंशन करना बहुत जरूरी है। अभी नहीं कराया तो भी छोड़ दो उसको। डार्जेंस प्रोसेस भी नोट कर लिया कि नहीं? बोलो। सर मतलब डार्जेंस प्रोसेस ये SOCl2 वाला होता है? SOCl2 वाला लिखा ना, SOCl2 वाला, ये डार्जेंस प्रोसेस है, ओके ये सर। वाला। सर हाँ बोलो। सर इन 3 क्लोराइड की जगह कोई एसिड कोई मतलब एसिड क्लोराइड से नहीं आएगा? HCl वगैरह? सॉरी, हैलोजन एसिड से। हाँ हाँ यस आ सर। सकता है, आ सकता है। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 ये आ सकता है, लेकिन रिएक्शन ये नहीं करता प्राइमरी अल्कोहल के साथ। इसको कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, हमारे कोर्स में याद कर लेना। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं होती, इसकी रिएक्शन करनी है जबरदस्ती तो हीट करना पड़ेगा, तब रिएक्शन होगी। हीट करने के बाद रिएक्शन हो जाएगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है सर। समझ गए कि नहीं ये? ठीक है। देखो समझ आ गया कि नहीं? यस सर। सर ये ल्यूकास रिएजेंट आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 बताया? हाँ, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl। ओके सर। ये ल्यूकास स्वार्ट्ज रिएजेंट रिएक्शन है। से पहले कुछ कराया आपने? हाँ कराया है। ओके सर। इथेनॉल में PCl5 डाला, C2H5Cl मिल गया। C2H5Cl मिलने के बाद अब F चाहिए, तो कौन सी रिएक्शन आएगी अब? सर स्वार्ट्ज रिएक्शन सर, AgF आ जाएगा। हाँ, तो अब इसमें आ गया AgF या ASF3 या Hg2F2।
और ये सारा नोट कर लिया सबने? यस सर, कर लिया। हाँ, अब जो रजत ने बोला तरीका उससे भी हो जाएगा, लेकिन उस रिएक्शन में एक स्टेप बढ़ जाएगा। जैसे इसने बोला पहले बना दो इथीन, बना लो इससे इथीन, इथीन बन जाएगा पहले कंसंट्रेटेड HCO4 एट 443 केल्विन, ये बन गया इथीन, डिहाइड्रेशन हो गया, बीटा एलिमिनेशन हो गया, OH यहाँ से H निकल जाएगा बाहर और बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, इथीन मिल जाएगा। अब इसमें डाल देंगे, जैसे मैंने डाल दिया से HBr, मार्करस रूल, एंटी मार्करस रूल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन, तो आ गया CH3CH2Br। अब F बनाना है तो AgF। नहीं समझ आया? एक स्टेप बढ़ गया कि नहीं इसमें रजत? एक कन्वर्जन को करने के 100 तरीके हो सकते हैं, हमें शॉर्टेस्ट पाथ और बेस्ट पाथ फॉलो करना होगा। आगे समझ के नहीं? ये कौन सी रिएक्शन पढ़ी हमने? स्वार्ट्स रिएक्शन है ना, स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट नोट करेंगे। इसी के साथ रिएक्शन एक और है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, इसमें क्या है, जैसे मैंने लिया सपोज क्लोराइड या ब्रोमाइड, और इससे बनाना है मेरे को आयोडाइड। आयोडाइड तो उसके लिए RCl ले लिया, RBr ले लिया, बनाना है Ri, तब ये रिएक्शन यूज होगी। F बनाने के लिए और आयोडाइड बनाने के लिए अलग से रिएक्शन यूज होती है, तो इसकी अलग से रिएक्शन क्या है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन जैसे मैंने लिया RCl और RBr, RCl और RBr, इसमें डाला मैंने KI या NaI, KI डाल दो या NaI, सॉल्वेंट होगा एसीटोन। ध्यान रखना एल्काइल हैलाइड होते हैं तो थोड़ा सा हम एसीटोन जरूर डालते हैं, एसीटोन जरूर यूज करेंगे। एसीटोन होता है ताकि एसीटोन के अंदर ये एल्काइल हैलाइड्स डिसॉल्व कर सकें। ये पोलर, पोलर क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो कम पोलर होते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि कम पोलर होते हैं, तो उसके अंदर ये डिसॉल्व कर जाते हैं, तो रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो अब क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पे? क्या बन जाएगा इससे? Ri प्लस KCl या फिर KBr। नहीं समझ आया? KCl नहीं, सर आ गया हाँ समझ। KCl सर या इसमें KBr। सर इसमें सिर्फ Cl और Br ही कन्वर्ट होते हैं, क्लोराइड कन्वर्ट नहीं होगा? RF होता नहीं सिर्फ दो, नहीं नहीं, सिर्फ क्लोराइड या ब्रोमाइड से आयोडाइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड से आयोडाइड। और सर ऊपर वाले में सिर्फ क्लोराइड ब्रोमाइड से क्लोराइड बनेगा? हाँ, ओके। उसमें फ्लोराइड था, स्वार्ट सेक्शन में फ्लोराइड, फिंकल-स्टीन में आयोडाइड। समझ गया कि नहीं? है तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3Cl, इसमें डाल दिया KI सर या NaI। इन्हें बोलो बोलो, सर एसीटोन का काम क्या है? हाँ बोलो। सर एसीटोन का काम क्या है? एसीटोन का, यस सर। एसीटोन क्या करता है? इस एल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व करेगा ताकि रिएक्शन हो सके। देखो अब मैं क्वेश्चन ठीक है बता सर। देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन पेपर में आता है, एसीटोन की जगह अगर वाटर यूज कर लिया तो क्या होगा? ये सब सर ये मैकेनिज्म आ अल्काइल जाते हैं वाला पार्ट। डिसॉल्व नहीं होगा तो रिएक्शन होगा नहीं? हाँ, डिसॉल्व नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ वाटर यूज कर लेता हूँ, ये तो सबको पता है ना। अब KCl है और KI है, कौन पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा? KCl ज्यादा आयनिक है, यस सर। ये यस पानी में सर। ज्यादा सॉल्युबल होगा। पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। अब एसीटोन में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? एसीटोन में KCl कम सॉल्युबल होगा कि नहीं? अब क्योंकि वाटर था पोलर प्रोटिक, एसीटोन कम पोलर है, तो KCl इसमें कम सॉल्युबल होगा। कम सॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा, और इसीलिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अभी समझ आया कुछ कि नहीं? KCl और KBr being less soluble in acetone are precipitated and hence reaction shifts in the forward direction. इसीलिए इस वजह से जो मैं एरो के ऊपर लिखता हूं उसको बच्चे कम लिखते हैं, उसको जरूर सर्कल कर देना ताकि ये जरूर लिख के आना पेपर। एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है,
लिख लिया कि नहीं? नोट कर लिया फिंकल-स्टीन रिएक्शन, चाहे स्वार्ट्ज रिएक्शन है चाहे फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, दोनों रिएक्शंस SN2 मैकेनिज्म से होती है। क्या होता है SN2, ये बताऊंगा मैं आगे। SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। नोट कर लिया है? Yes. हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर रिएक्शन होती है। इन दोनों के लिए एल्काइल हैलाइड जो है इस रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर के लिए एल्काइल हैलाइड होना चाहिए प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए? प्राइमरी। चलो नोट करेंगे आगे। अब है सेबेटियर 11th क्लास की रिएक्शन है अभी भी। सेबेटियर सेंटेंस रिडक्शन, याद है रिएक्शन? सर इसमें निकल को डालते हैं किसी टेम्परेचर पे। हाँ, इथीन है, इसमें डालते हैं H2Ni, H2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो मिलता है इथेन। इथीन से इथेन बनाना अगर तुम्हें, या इथाइन से इथेन बनाना है, इसमें भी डालते हैं 2H2, दो इक्विवेलेंट डालते हैं H2, तो मिलता है इसमें भी इथेन। निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में। नोट कर लेंगे जल्दी से। नोट कर लिया है? यस यस सर। सर। हाँ, बस इसमें ये स्कूल लेवल पे इतना सफिशिएंट है, अदरवाइज क्वेश्चंस इसके बनते हैं ऐसे, जैसे इसमें हम तीनों में से किसको प्रेफर करेंगे, इन तीनों में से किसको प्रेफर करेंगे? सर पैलेडियम। हाँ, रीजन? सर पढ़ा था कहीं, अभी याद नहीं है। याद नहीं, कुछ नहीं होता। देखो जैसे निकल है, निकल का ह्यूज अमाउंट लेना पड़ता है, ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, तो इसलिए थोड़ी डीमेरिट है इसकी। प्लेटिनम तो सबको पता है, प्लेटिनम का गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बनती है नहीं, ये काफी महंगा होता है, कॉस्टली, और इसका लेस अमाउंट में काम चल जाता है। समझे कि नहीं? सर निकल का ह्यूज अमाउंट क्यों लगता है? ये तो ऐसा है कि इसमें जैसे जो फ्री वैलेंसीज होती होंगी वो कम होती होंगी। साइज क्या है? साइज इसका निकल का छोटा है, इसमें फ्री वैलेंसीज ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, तो ज्यादा हाइड्रोजन इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो सकता है, सही ना? ज्यादा हाइड्रोजन इसके सरफेस पे जैसे ये है, ये पैलेडियम है, तो यहाँ H खाली जगह है, ये ऐसे खाली जगह रही है, फिर फ्री वैलेंसीज होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन आया इसके सरफेस पे ऊपर से, तो हाइड्रोजन ये फंस गया ऐसे, ये फंस गया हाइड्रोजन, ये फंस, जब ये फंसेगा तो यहाँ वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा वीक की नहीं? Yes. यस सर। ये फंस गया तो बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया। नहीं तो हाइड्रोजन को एक एचएच बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना 435 किलो जूल के आसपास एनर्जी देनी पड़ती है पर मोल में। 435 किलो जूल, तुम ऐसे समझो ये एनर्जी ज्यादा है कि कम है? हाँ 435 किलो जूल एनर्जी ज्यादा है कि कम है? सर बहुत ज्यादा है।
ये बहुत ज्यादा है। 435 किलो जूल का मतलब है 5000 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या रिएक्शन होती है अपने आप ये? नो सर, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, हाँ बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना। तो इस वजह से ये हम यूज कर रहे हैं निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा, पैलेडियम का साइज बड़ा। तो क्या होगा, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन फंसेगा। ज्यादा हाइड्रोजन फंसेगा तो आसानी से ये बॉन्ड को वीक कर देगा, एच बॉन्ड को। बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ये H2 लीनियर अटैक होता है इसका, ये लीनियरली जाके इधर अटैक कर देगा। ये H इधर लग गया, ये H इधर लग गया। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका। तो इस तरह से एथेन बनता है। ऐसे ही इथाइन से एथेन बनेगा। ऐसे ही इथाइन से एथेन, ये नहीं है कि निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम यही यूज करेंगे। हम और भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ज्यादातर वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही होंगे, क्योंकि उन्हीं के पास फ्री वैलेंसी होती है। जैसे मैं रुथेनियम भी यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं रोडियम भी यूज कर सकता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ नीट के पेपर में भी, एडम्स कैटलिस्ट। एडम्स कैटलिस्ट ये भी यूज कर सकते हैं। एडम्स कैटलिस्ट, PtO2, प्लेटिनम ऑक्साइड। प्लेटिनम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एडम्स कैटलिस्ट। याद रख सकते हो, याद कर सर लेना, अदरवाइज कोई नहीं है। हाँ, सर, ये ज्यादा आर्यो रखोगे तो रुबीडियम RH क्या है? आरयू रूबीडियम नहीं है। आरयू क्या है यहाँ पे? मैंने तो तभी बोला ना कि तुम कंफिग्रेशन नहीं कर रहे ना टेबल की। रुथेनियम, हाँ, और RH क्या है? रोडियम। कौन से रोडियम। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? हाँ, रोडियम कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये? नहीं याद किसी को? सही ऐड के अंदर वो वाले। टीरियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। याद आया कि नहीं? नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर। 4D सीरीज, 4D Yes, सीरीज sir. फिफ्थ पीरियड। 4D सीरीज फिफ्थ पीरियड। देखो तुम लोग, इस मतलब ये नितिन, यस सर। 11th वाला होमवर्क नहीं आ रहा किसी का? तो अभी कंफिग्रेशन याद ही नहीं हुई किसी को? सर मंडे का है ना, तो सर अब आज आ जाएगा सबका दूसरा वाला, तो जो अच्छा, आपने दे रखा है। ये तुम लोग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा दोबारा, इस समय ऑनलाइन है सब कुछ। अगर तुम ऑनेस्ट नहीं होगे, तुम सीरियस नहीं होगे, कोई रिजल्ट नहीं आना, कुछ भी कर लेना तुम। अभी जो करोगे ना काम, उसी से फायदा मिलेगा। तो पेपर एकदम अचानक से आएंगे, फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। अब एक इतनी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि घर बैठकर तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। 11th का काम ढंग से कर लो। तो ये रुथेनियम, रोडियम, सर 4D होमवर्क सीरीज है बस 10 किसी बच्चों एक। ने भेजा है। हाँ बोल नितिन। सर होमवर्क बस क्लास वर्क जो कल 3 घंटे वाली क्लास थी सर, उसमें तो 10 ही बच्चों ने भेजा था होमवर्क, क्लास वर्क लिख के। अटेंड ही नहीं किया ना किसी ने। अटेंड नहीं किया, तुम लोग नहीं कर रहे काम ढंग से। अरे P2O2 एडम्स क्या बताया? ये- एडम्स कैटलिस्ट, H2 यूज किया ना, तो H2 मतलब निकल यूज निकल किया। की जगह यूज हो जाएगा? हाँ हाँ, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये भी यूज कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है। अब जैसे ये एक और है बहुत अच्छा, निकल बोराइड। P2 कैटलिस्ट कहते हैं इसको। निकल बोराइड को P2 कैटलिस्ट कहते हैं। ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिटेल हो जाएंगी सारी। ये एक रिएक्शन में पढ़ाऊंगा ना, यही 2.5-3 घंटे की रिएक्शन पड़ जाएगी H2 Ni वाली। बहुत डिटेल में रिएक्शन है। इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, फिर इसका डिफरेंट कंपाउंड। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो इसके अंदर मैंने डाला, ये है ब्यूटा 1,3 डाई। मैंने डाला इसके अंदर H2Ni 1 इक्विवेलेंट। अब मैंने कहा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो कोई सोच सकता है इसमें? सर दोनों जगह डबल बॉन्ड है। सर वो बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। सर एक डबल बॉन्ड हट जाएगा। हाँ रजत, तेरे को रीजन देना अपना कैसे है। सर वो 4 मेंबर्ड मतलब साइक्लिक रिंग कुछ टेबल से बन जाती है। 4 मेंबर तो स्टेबल होती नहीं है। सर एक
सर वो 4 मेंबर नहीं बनती सर, वो 6 मेंबर बनती है। हाँ बिल्कुल सही है, रजत देख के तो नहीं बोल रहा। नहीं सर, अभी बना के देख रहा था मैं खुद ही। हाँ ये ऐसे रिंग बनती है, ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं तो एक बता रहा हूँ अभी, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये H2, ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये इधर ट्रांसफर हुआ, तो ये यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आया, यहाँ पार्शियली नेगेटिव आया, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आया, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव आया, ये बन गई रिंग ऐसे 6 मेंबर की। चलो अभी रहने दो, उसको मत करो डिटेल में भी। चलो अभी तुम्हें पीछे सीख लिया, ध्यान देंगे एक बार। ये चीज सबको पता लग गया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। इथीन से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे आएगा, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे आएगा, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे आएगा, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे आएगा। अब ऐसे ही अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड चाहिए, इससे ये चाहिए, यहां तक रिएक्शन को रोकना है अगर, तो उसके लिए दो रिएक्शंस हैं, एक में यूज करेंगे हम बर्च रिडक्शन और एक में लिंडार्ड कैटलिस्ट, पढ़ा हुआ ना 11th में। अगर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड चाहिए, एक एक बार ट्रांस की फॉर्म में, एक बार ट्रांस की फॉर्म में और एक बार सिस की फॉर्म में, एक बार ट्रांस की फॉर्म में, एक बार सिस की फॉर्म में, ध्यान देंगे। देखो रिएक्शन है बर्च रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आईआईटी मेंस में पूछी हुई है। जैसे ब्यूट टू आइन है और रिएक्शन को डिटेल में पढ़े ना, तो इसको भी लगेगा कम से कम 1 घंटा पढ़ने में। इसके भी मैकेनिज्म वगैरह है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें डाला कोई भी अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया, ज्यादातर यूज होगा सोडियम या लिथियम, सोडियम या लिथियम यूज होगा लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो इससे आ जाएगा सोडियम या लिक्विड अमोनिया। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, टेम्परेचर लो होता है, ट्रांसब्यूटुइन, याद कर लेना इसको। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, ट्रांसब्यूटुइन, बर्च रिडक्शन। सर कर लिया। नेक्स्ट नोट करेंगे लिंडार्स कैटलिस्ट का यूज किया है, लिंडार्स कैटलिस्ट, ये बर्च रिडक्शन है, नोट कर लेना, सोडियम या लिथियम आता है या पोटेशियम भी आता है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अब बर्च रिडक्शन नहीं है, लिंडार्स कैटलिस्ट क्या है उसका यूज, तो उसमें जैसे मैंने अगर इसमें H2PD डाल दिया तो क्या मिलेगा, H2PD डाल दिया क्या मिलेगा, cis butene. नहीं नहीं नहीं, ब्यूटूल इसमें मिलेगा ब्यूटेन, क्या मिलेगा, ब्यूटेन। H2PD डाला ना तो ब्यूटेन मिलेगा। अब इस हाँ। पैलेडियम कैटलिस्ट को पॉइजन कर दो BSO4 और सल्फर के साथ, तब मिलेगा सिस ब्यूटुइन। ये